दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 25। उससे पहले अगर आपने एपिसोड 24 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उसे देख लें ताकि ये ड्रामा आपको और भी अच्छे से समझ में आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस्टर जैंग को दिखाया जाता है जो मिंगयू का वेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मिंगयू के तुमने इस टाइम पे मुझे अकेला छोड़ दिया है या फिर मेरे भाई को चुन लिया है तुमने। और दूसरी तरफ जो यंग मास्टर होता है वो देवदास मोड में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मिंगयू के तुमने मुझसे रिवेंज लिया है, मैं पहले चला गया था और मुझे बिलीव नहीं होता कि तुमने मुझे छोड़कर मेरे भाई को चुन लिया। मुझे ना बिल्कुल इस बात पे बिलीव नहीं है। और फिर रात से सुबह हो जाती है। मिंगयू के हाथ में अभी भी वो इयररिंग होता है जो उन्हें यंग मास्टर ने दिया होता है और जो मिंगयू होती है उसकी हालत ना काफी बुरी होती है क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है वो उससे पूरी तरह टूट चुकी होती है। और दूसरी तरफ जो मिस्टर मैदा होता है वो आराम से अपनी सुबह की चाय एंजॉय कर रहे होता है और कह रहे होता है कि तुम्हारा ना कोई राइट नहीं बनता यहाँ पे रहने का, तुम्हें ना दोबारा जैंग मेंशन में जाना चाहिए। वहाँ पे कई सारे लोग हैं जो तुम्हारा वेट कर रहा है और याद रखना तुम ना कभी भी अपने मिशन को नहीं भूल सकती, अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूल सकती, तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। और जो यंग मास्टर होते हैं वो अभी भी बैठे होते हैं, सुबह भी उन्हें पूरी रात बीत जाती है और वो क्रूज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो उस टिकट को ना फाड़ देते हैं, कुचल देते हैं। और मिस्टर जैंग भी मिंगयू का वेट कर रहा होता है कि मिंगयू पता नहीं चली गई या नहीं आएगी। फिर तभी वहाँ पर मिंगयू आ जाती है और जिसे देखकर मिस्टर जैंग कहता है, ये तो काफ़ी अच्छा है कि तुम आ गई। मैंने तुमसे पहले बोला था ना कि जब भी तुम आओगी तो तुम ना मेरी वाइफ बन जाओगी, मिसेस जैंग बन जाओगी और मेरे जो घर की है वो हाउस होल्ड बन जाओगी। और तभी ना वो उस मिंगयू को एक रिंग पहना रहे होते हैं लेकिन मिंगयू कह रही है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं, सॉरी मुझे लगा कि तुम यहाँ पे आई हो तो तुम्हें ये सब चाहिए होगा। जिस पर मिंगयू कहते हैं, मैं ना काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे ना थोड़ा कंसिडर चाहिए। जिस पर जो मिस्टर जैंग होता है वो मिंगयू को ना हक कर लेता है और कहते हैं कि मैं ना वेट करूँगा, तुम्हें टाइम चाहिए तो टाइम ले लो। और मिस्टर जैंग कहते हैं कि मुझे होप है एक दिन तुम मेरा प्रपोजल ज़रूर एक्सेप्ट करोगी। ये सुनकर मिंगयू तो फूट फूट के रोने लगती है, उसे काफ़ी रोना आता है। तभी वहाँ पर गुस्से में यंग मास्टर आता है और चिल्लाते हैं मिंगयू और उसे अपनी तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि तुमने सोच क्या रखा है, तुम क्या मेरे साथ खेल खेल रही हो क्या, और तुमने लास्ट टाइम में इन्हें चुन लिया और मुझे छोड़ दिया। जिस पर मिंगयू कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे चुनती हूँ, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहता है, क्या कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, इन्होंने तुम्हें फोर्स किया है तो बताओ मुझे, अगर ये तुम्हें फोर्स कर रहे हैं तो। मिस्टर जैंग मिंगयू को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं कि किसी ने भी इसे फोर्स नहीं किया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, न इसे पहले कोई फोर्स कर सकता था न इसे आगे कोई फोर्स कर सकता है, समझ गए तुम। और फिर दोनों ही भाई मिंगयू को लेकर छीना झपटी करने लगते हैं कि मेरी साइड आओ मेरी साइड आओ। और कभी जो यंग मास्टर है वो अपनी साइड खींचते हैं, कभी मिस्टर जैंग अपनी साइड खींचते हैं। तब मिंगयू चिल्ला देते हैं, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, मुझे है ना ब्रेक चाहिए। और वो वहां से ना भाग जाती है। यंग मास्टर मिंगयू के पीछे जा रहे होते हैं लेकिन जो मिस्टर जैंग होते हैं वो यंग मास्टर को रोक लेता है और दोनों ही भाइयों के बीच में वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है मिंगयू को लेकर। और ये ना काफी इंटरेस्टिंग होता है। दूसरी तरफ ज़ॉज़ंग अपना काम कर रहा होता है और जिंगसू ना काफी घूर के देख रही होती है। जिस पर जो ज़ॉज़ंग है वो कहता है कि तुम इतना घूर घूर के देख क्या रही हो। जिस पर जिंगसू कहते हैं कि मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती और मैं ना बिल्कुल खाली बैठी हुई हूँ, वेली बैठी हूँ। जिस पर जो ज़ॉज़ंग है वो जिंगसू को अपनी लैप में बिठा लेता है और है ना दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट होता है। तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी, खीर में नमक एंड व्हाटएवर जो भी आप कहो, टेंगाई वहाँ पर आ जाता है। टेंगाई को देखकर जिंगसू खड़ी हो रही होती है लेकिन ज़ॉज़ंग ना उसे खड़ा होने ही नहीं देता। तो बेचारा टेंगाई करता भी क्या, वो अपनी नजरें फेर लेता है और कहता है कि मिस जिंगसू आपसे ना यंग मास्टर मिलने आए हैं। फिर यंग मास्टर और जिंगसू को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर कह रहे होते हैं, उसने ना मुझे फिर रिजेक्ट किया, उसने मुझे फिर से चूज नहीं किया और है ना मैंने वही किया जो तुमने कहा था, मैंने उस इंसान को प्रपोज किया जो जिससे मेरी खुशियाँ बिलोंग करती है, लेकिन रिजल्ट तो वही सेम निकला, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। उसने फिर भी मुझे चूज नहीं किया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और जिस पर जिंगसू कहती है कि तुम उस इंसान की बात कर रहे हो क्या जिससे तुम प्यार करते हो, जरूर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तुम्हें समझना चाहिए। जिस पर यंग मास्टर कहता है, नहीं हो ही नहीं सकता, मैंने ना पूरी रात उसका वेट किया है और जब मैंने उसे देखा तो वो मेरे भाई को हक कर रही थी। जिस पर जो जिंगसू का माइंड है ना वो थोड़ा घूम जाता है कि ये बात किसकी कर रहा है। और फिर यंग मास्टर कहता है कि वो ना मेरे भाई से अपनी मैरिज रिंग पहन रही थी और पता है जब मैंने उसे अपने भाई की साइड पे छोड़ा था तो मैं कितना परेशान हुआ था, इन उतने सालों में मैं काफी दुखी रहा था। जिस पर जो जिंगसू पूछ लेती है, क्या तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हो क्या, तुम मिंगयू दी के बारे में बात कर रहे हो क्या। जिस पर जो यंग मास्टर है वो भी कहता है, हाँ मैं ना मिंगयू से ही प्यार करता हूँ और मैं ना उसी को ही लाइक करता था, मुझे ना उस पर गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है और वो ना शायद रिच लोगों को पसंद करती है।
है, जिस पर जिंगसू कहती है मुझे नहीं लगता मेरी दी उन लोगों में से है जो किसी को सिर्फ पैसे के लिए प्यार करे या फिर उसकी पोजीशन के लिए प्यार करे। तुम्हें ना गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें ना उसके लिए फाइट करनी चाहिए, उसके स्टैंड लेना चाहिए। यू अपने घर के गार्डन में आराम से खड़ी हुई होती है और उसी इयरिंग को बड़े ध्यान से घूरे जा रही होती है। तभी उस घर में यंग मास्टर आते हैं और जिन से पूछते हैं कि मिंगयू कहाँ है, जिस पर जिन भी कहते हैं कि मिंगयू दी तो अपने गार्डन में है। यंग मास्टर मिंगयू के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कल क्यों नहीं आई थी शिपयार्ड पर, पता है मैंने तुम्हारा पूरी रात वेट किया है, मैं जानता हूँ कि मैंने भी तुम्हें वेट करवाया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम मुझे साथ ऐसा करोगी और मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक और चांस दोगी, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करती हो, तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो। जिस पर मिंगयू कहती है हो गई तुम्हारी बात खत्म, अगर बात खत्म हो गई ना तो चले जाओ यहाँ से। और जिस तरह पहले मैंने तुम्हारा वेट किया था ना उस तरह तुमने मेरा वेट किया तो क्या हो गया, हिसाब बराबर हो गया हमारा। और तुम्हारे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी हाउस होल्ड बनूंगी। और तभी जो यंग मास्टर है वो मिंगयू को पकड़कर किस कर लेता है, तो मिंगयू को गुस्सा आता है और वो ना जोर से थप्पड़ मार देती है। तो यंग मास्टर भी बेशरमों की तरह हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्ना मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम मुझसे अभी प्यार करती हो। जिस पर मिंगयू कहती है कि मैंने जैसे चूज किया ना वो तुम्हारा भाई है ना कि तुम हो। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं मिंगयू मैं जानता हूँ तुम ऐसी औरत नहीं हो जो पैसे के पीछे भागे हो या फिर उसके पीछे पागल हो, तो तुम अपने दिल की बात क्यों नहीं सुन रही हो। जिस पर मिंगयू कहती है तुमने ना मुझे कभी समझा ही नहीं है, मैं ना बस एक ऐसा इंसान चाहती थी जो शंघाई में सबसे ज्यादा वेल्दी हो और वही मेरा हस्बैंड हो सकता है। और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं ऐसा इंसान नहीं चाहती जिसे खाना पीना और सिर्फ खेलना ही आए। मिंगयू ये सब सुना कर यंग मास्टर को वहां से चली जाती है, लेकिन जो यंग मास्टर है वो कुछ नहीं बोलते और उन्हें ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जिंगसू सोच रही होती है कि मुझे अभी तक पता नहीं था कि मेरी दी और है ना यंग मास्टर के बीच में क्या चल रहा है। जिस पर जोजंग कहता है कि ये ना उनका बिजनेस है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये ना उनकी पर्सनल चॉइस है, हम उन्हें किसी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। और जोजंग कहता है कि तुम मेरे सामने किसी और आदमी के बारे में सोच कैसे सकती हो। तो जिंगसू भी कहती है यार ये क्या है, मतलब कुछ भी। और जिस पर जोजंग उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे थॉट्स है ना उसमें भी बस मैं ही हूँ, कोई और ना हो। और फिर उन लोग की जो निम्बा निम्बो स्टोरी होती है वो चालू हो जाती है। फिर जोजंग अकेले में बैठा होता है, अपने मतलब कैबिन वेबिन में बैठा होता है और तभी वहाँ पर शीहा होता है और कहता है कि सर हमने उस इंसान को पकड़ लिया है जिसने आपको मारने की कोशिश की थी। और तभी उसका दूसरा भाई आता है और कहता है कि मिस्टर फैंग और जो मास्टर हैं वो आए हैं। जिस पर जोजंग कहता है कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मछली खुद कांटे में आ गई है। फिर वो जो मिस्टर फैंग होता है वो कहता है कि देखा तुम्हारे सुपीरियर को ही तुम्हारे पास आना पड़ा, तुमसे बड़े हैं वो नहीं आना पड़ा। जिस पर जो मास्टर कहता है कि अब तुम्हारी इंजरी कैसी है जोजंग। जिस पर जोजंग कहता है ठीक है अब ना काफी ज्यादा बेटर है और मैं ना पहले से ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। जिस पर वो मास्टर भी कहता है कि हाँ तुम्हें ना बाहर के लोगों से थोड़ा सेफ रहना चाहिए। जिस पर जोजंग कहता है कि ऑब्वियसली मेरे पीछे मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, मेरी फैमिली है, मेरे भाई है मेरा ध्यान रखने के लिए और मैं इतनी उनके लिए तो जीना था मुझे, मैं कैसे मर सकता हूँ। और थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने मेरी एब्सेंस में मेरी चीज़ों का ध्यान रखा, मेरे बिजनेस का ध्यान रखा। जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि तुम्हारा बिजनेस। जिस पर वो कहता है ऑब्वियसली मेरा बिजनेस और आपने बिल्कुल टाइम पे आए हो, मैंने ना उस कल्प्रिट को पकड़ लिया है जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। जोजंग के कहने पर जोजंग का भाई उस आदमी को ले आता है जिसने जोजंग को मारने की कोशिश की होती है। तो जोजंग कहता है कि मैं ना तुझे हमारे मास्टर के सामने पूछ रहा हूँ, मिस्टर फैंग के सामने पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किसने कहा था मुझे मारने के लिए, और अगर तुमने नहीं बोला ना तो मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा और फिर तुम्हें मार दूंगा। वो 1-2 कहता ही है लेकिन तीसरी काउंटिंग पर ही जो लोंगसी है वो उस आदमी को मार देता है। जिस पर टेंगाई कहता है कि लोंगसी तुम, इसने तो अपनी बात भी पूरी नहीं की थी, तुम इतनी जल्दी कैसे मार सकते हो इसे। जिस पर जो लोंगसी कहता है कि सॉरी जोजंग लेकिन मैं ना कंट्रोल ही नहीं कर पाया अपने आप को, इसने तुम पे हमला किया था इसीलिए। तो जो मिस्टर फैंग होता है वो कहता है कि जोजंग तुम ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम ना रहने दो, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेंगे इसकी और रियल कल्प्रिट को ढूंढ लेंगे। जिस पर जो जोजंग कहता है वो कहता है कि मास्टर आपकी टेंशन कर रहे हो, हमारे पास और भी बंदा है। और फिर जोजंग का दूसरा भाई ना उससे दूसरे कल्प्रिट को भी ले आता है और फिर वो आदमी मिस्टर फैंग का नाम लेता है। जिस पर लोंगसी ना उससे भी शूट कर देता है और शी हाओ भी लोंगसी की तरफ अपना गन कर लेता है और जैसे जोजंग कहता है कि शी हाओ नीचे करो इस गन को, और वो नीचे कर देता है। और वो जो जोजंग है वो कहता है कि यार तुमने 2 आदमी को पहले ही मार दिया लोंगसी, लेकिन मेरे पास ना और भी काफी भी आदमी जो इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये मिस्टर फैंग ने किया है। और है ना मास्टर जब मैं पहली बार आया था शंघाई में मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ना मेरे पास मेरे भाई हैं, मैंने काफी कुछ अचीव कर लिया है और अब ना किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे टच कर सके पूरी शंघाई में। लेकिन अगर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत हुई कि जो मुझे टच करेगा उसे ना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर लोंगसी कहता है कि जोजंग बकवास तो करो मत। जिस पर जोजंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब ना आपने काफी कुछ संभाल लिया है मेरी चीजों को, लेकिन अब ना आप मुझे वापस कर दो, मेरे जितने भी शॉपयार्ड है जितना भी बिजनेस है आप मुझे वापस कर दो। जिस पर जो लोंगसी है वो कहता है कि हमने तो इसीलिए किया था कि तुम जिंदा आओ या ना आओ, हमें ना काफी फिक्र थी। जिस पर जोजंग कहता है अब तो मैं जिंदा हूँ ना,
और ठीक भी हूँ, अब मेरा बिजनेस मुझे वापस कर दो। जिस पर जो मिस्टर फैंग होते हैं वो कहते हैं हाँ अब ना मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और जैसे मेरे मरने के बाद ये सब जो बिजनेस है वो यंग पीपल को ही जाएगा, तुम्हें ही मिलेगा और मुझे पूरा भरोसा है सौजन कि तुम ना इस बिजनेस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लोगे। और फिर जो मिस्टर फैंग होते हैं वो लॉन्ग से कहते हैं लॉन्ग से मुझे ना बाहर लेके चलो। लॉन्ग से को गुस्सा तो आता है लेकिन वो ना अपने मास्टर को बाहर लेके जाता है और जैसे ही लॉन्ग से बाहर आता है तो वो उसके बाद उसके पेट में ना बात नहीं पचती और वो पूछ ही लेता है कि मास्टर आप इतनी आसानी से सौजन को सारा बिजनेस दे दोगे क्या। जिस पर जो मिस्टर फैंग होता है वो आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि देखो आसमान का जो रंग है ना वो चेंज हो रहा है और ये ज्यादा काफी जल्दी चेंज हो रहा है। एक्चुअली वो जोजंग की तरफ इशारा कर रहे होता है और फिर जोजंग और जिंगसू साथ में होता है। जिस पर जिंगसू पूछती है जोजंग आज ना तुम काफी ज्यादा खुश हो, कुछ हुआ है क्या। जिस पर जोजंग कहता है हाँ आज मैं ना काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम वो मेरे पास हो और अब ना तुम्हें इनियांग रेजिडेंस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर जिंगसू कहते हैं सच्ची, और उन दोनों की ना अच्छी केमिस्ट्री दिखाई देते हैं। फिर मिस्टर मैदा के पास एक आदमी आया होता है जिससे मिस्टर मैदा कहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर हैं शिन जिन उन्होंने कहा था कि शंघाई की एक प्लेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है। जिस पे वो दूसरा आदमी भी कहता है हाँ हमने रिसर्च किया है और यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, अगर हम उसमें माइनिंग करेंगे ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा खजाना मिलेगा। जिस पर जो मिस्टर मैदा कहते हैं कि ये ना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जो लैंड है वो अभी भी फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर आती है और हम ना इतने पावरफुल नहीं हुए हैं कि उन लोगों से पंगा ले सके, हमें ना अभी और भी ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है। यंग मास्टर मिंग्यू को एक प्लेस पर लेकर आए होते हैं जहाँ पर मिंग्यू कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। जिस पर जो यंग मास्टर वो कहते हैं मिंग्यू तुम अपनी आंखें बंद करो और इस जगह को फील करो कि यहाँ पे ना एक रेस ट्रैक है जहाँ पर 10 घोड़े दौड़ रहे हैं, 10 घोड़े 10 ट्रैक पर कंप्लीट कर रहे हैं और ना काफ़ी सारे लोग आए हैं, काफ़ी सारे लोग ने इस पर ना पैसा लगाया है। सोचो कितनी ज़्यादा इनकम होगी और अगर मैंने ये प्रोजेक्ट किया ना तो मैं शंघाई का सबसे ज़्यादा रिच मैन बन। मास्टर फ्रेंच गवर्नमेंट के जनरल के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको ना इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए और मैं ना आपको अश्योर करवाता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, आप जितना भी इसमें पैसा लगाएंगे आपको सब मिल जाएगा और आप मुझ पर भरोसा कीजिए। जिस पर वो जनरल भी कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें ना इस बारे में अपने भाई से एडवाइस ले लेनी चाहिए, वो काफ़ी अच्छा है बिजनेस में और तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा। फिर हमें जो नियांग रेजिडेंस है वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर यंग मास्टर आया होता है और जोजंग को वही इन्वेस्टमेंट के पेपर दिखाता है, पूरा प्रोजेक्ट दिखाता है। जिस पर जोजंग कहता है हॉर्स ट्रैक। जिस पर जो यंग मास्टर वो भी कहते हैं हाँ हॉर्स ट्रैक। एक्चुअली शंघाई में कई सारे लोग हैं जो इस हॉर्स ट्रैक पर अपना काम करना चाहते हैं लेकिन क्या है ना नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले ये काम कर लेंगे तो कोई इसकी तरफ नजर भी नहीं डालेगा और है ना हमें इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, हम काफी ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। और तुम ना मेरे भाई हो, मुझे लगता है तुम ना मुझे बिल्कुल सपोर्ट करोगे और ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस पर जोजंग कहता है हाँ वो सब तो ठीक है, एज अ फ्रेंड मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए लेकिन तुम्हें नहीं लगता इस बारे में तुम्हें अपने भाई से भी एडवाइस ले लेनी चाहिए। पूरे शंघाई में वो बिजनेस में सबसे ज्यादा कैपेबल पर्सन है और अगर मेरा भाई होता तो मैं जरूर उससे इतना एडवाइस लेता। जिस पर जो यंग मास्टर उन्हें ना गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या भाई भाई लगा रखा है, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं उनकी शैडो नहीं बनना चाहता, मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूँ और मैं ना उनसे सेपरेट होकर काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बनाना चाहता हूँ। यंग मास्टर मिस्टर जैंग के पास आता है जो कि अपना काम कर रहे होता है तो यंग मास्टर कहता है कि भाई मुझे ना आपसे बात करनी है, एक्चुअली मुझे जो हॉर्स ट्रैक है मतलब रेस ट्रैक है उस पर बात करनी है। जिस पर जो मिस्टर जैंग कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ना काफी ज्यादा बड़ा है, काफी सारे डिपार्टमेंट की नजर इस पर है और कई लोग इसे करना भी चाहते हैं लेकिन ये ना काफी ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है और मुझे नहीं लगता कि हमारी जो फैमिली है जैंग फैमिली उसे इतना रिस्क उठाने की जरूरत है। लेकिन अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे लेकिन क्या है ना हम डिफरेंट वे से करेंगे, मैं तुम्हें डिफरेंट वे से सपोर्ट करूंगा, तुम्हें ना स्टार्ट करना चाहिए। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं मैंने तो अपना दिल बना लिया चाहे कितना भी कॉस्ट लगे इसमें लेकिन मैं यही करूंगा। जिस पर जो मिस्टर जैंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम इस एटीट्यूड से करोगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। जिस पर जो यंग मास्टर है उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो यही करूंगा और उन दोनों के बीच में ना इसे लेकर काफी ज्यादा झगड़ा छिड़ जाता है। फिर मिस्टर मैदा के पास उसका एक हेल्पर आता है और वो उसे एक फाइल देता है जिसमें उस रेस ट्रैक के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे पढ़कर मिस्टर मैदा कहते हैं कि जो यंग मास्टर है वो रेस ट्रैक बना रहे हैं क्या उस जगह पर जहाँ पर गोल्ड माइन छिपी हुई है। जिस पर वो आदमी कहता है हाँ सर हमने ना अपने कुछ लोगों को भिजवाया है और इन्वेस्टिगेशन करवाया है, वो उसी जगह पर रेस ट्रैक बना रहे हैं जहाँ पर जो गोल्ड माइन की माइनिंग करवाना चाहते हैं हम। जिस पर जो मिस्टर मैदा होता है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड मेरे जो एम्प्रर है वो मुझे ना ब्लेसिंग कर रहे हैं, अब हम जो रेस ट्रैक की कवर में
ना गोल्ड माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और किसी की नज़र में भी नहीं आएंगे हम। वाह क्या बात है। और अब तो मुझे यंग मास्टर यिंगडोंग से जाकर मिलना ही पड़ेगा पर्सनली। फिर हमें यंग मास्टर और मिस्टर मेहता को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर जो यंग मास्टर है वो कह रहे होता है कि मैं ना अभी तक समझ नहीं पाता कि ये चाय बनाने का जो तरीका है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। ऐसा लगता है जैसे किसी हॉर्स को काट के साथ बांधना और चाय बनाने में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि ये ना हमारा स्पेशल तरीका है, हम गेस्ट को इसी तरह ट्रीट करते हैं और मैं ना टू बी ऑनेस्ट आपका एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। जिस पर जो हमारे यंग मास्टर वो कहते हैं कि आप सिंसियर और ऑनेस्ट हैं, तो मैं जो सवाल पूछूं उसका सही से जवाब देना। जो मिंगयू और आपके बीच में रिलेशन है वो एग्जैक्टली क्या है। जिस पर मिस्टर मेहता कहता है कि मुझे लगता है आप ना उस मिंगयू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उसे पाना चाहते हो तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मैं ना आपके भाई जैसा नहीं हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा। आप ना मुझे शेयर दे दीजिए आपकी हॉर्स रेस ट्रैक में। जिस पर जो यंग मास्टर है वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे मिंगयू कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसके नाम पर मैं ना ये सब करूँ, और ये प्रोजेक्ट ना काफ़ी बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि मतलब कोई भी बीच का आदमी हमारे प्रोजेक्ट में ना इंटरफेयर करे। इस तरीके से जो यंग मास्टर है वो मिस्टर मेहता को साफ साफ डिनाई कर देते हैं इस चीज़ के लिए। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि आप जो चाइनीज़ है वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, आपको कोई भी काम आसान पसंद ही नहीं है, आप हमेशा मुश्किल तरीका ही चूज़ करते हैं, और अगर मैंने आपकी हेल्प की तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। जिस पर जो यंग मास्टर वो कहता है ना कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और ये मैं अपने बिहाफ पर करना चाहता हूँ, अपने आप करना चाहता हूँ। इस पर ना मैंने अपनी लाइफ अपनी डेथ सब कुछ लगा दी है और ये प्रोजेक्ट मैं अकेले करूँगा, और थैंक यू आपने जो मुझे बुलाया। और फिर जो यंग मास्टर है वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें पैरामाउंट नाइट क्लब दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉन्ग सी और मिस्टर मेहता बैठे होते हैं। तो मिस्टर मेहता कह रहे होते हैं कि ज़ोजैंग हॉर्स रेस ट्रैक और जैंग फैमिली ऐसे ही बड़बड़ा रहे होते हैं। तब वो लॉन्ग से होता है वो कहता है कि तुम क्या मतलब रोज हॉर्स रेस ट्रैक में आप बताओ काम करना चाहते हो क्या, मतलब उसका आधा शेयर चाहते हो क्या। ये काम करना तो मुश्किल है, और लेकिन मैं तुम्हें एक इंसान बता सकता हूँ जो इसे ना आसानी से कर सकता है, और उसके बस की बात है पूरी शंघाई में ये। और फिर लॉन्ग सी ना मिस्टर शैन की तरफ इशारा करता है, और दूसरी तरफ मिस्टर शैन लड़की के साथ आराम से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी के ना सिर्फ 2 प्रॉब्लम है। जिसमें वो लड़की पूछती है कौन सी 2 प्रॉब्लम है मिस्टर शैन। जिसमें मिस्टर शैन कहता है एक तो वो कमीना यिंगडोंग जिसने ना मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया, उसे छोड़ दिया, उसे चीट किया, और अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे ना कब का मार चुका होता, लेकिन उसका भाई है जो उसे प्रोटेक्ट करता रहता है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है मेरी जो गॉडेस है वो मिंगयू, वो ना अपने हस्बैंड मिस्टर जैंग के साथ रहती है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे पक्का अपने पास रखता, उसे कहीं जाने ही नहीं देता। और फिर मिस्टर मैदा ना मिस्टर शैंग के पास जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हेलो सर, मेरा नाम है ना क्विंटिन है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर हमें मिंगयू को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर मैदा से मिलने आई होती है, लेकिन जैसे ही मिंगयू की नज़र जो मिस्टर मैदा पे पड़ती है ना तो वो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी डरी हुई थी। जब मिंगयू वहाँ से भागती है तो मिस्टर मैदा ना उसका रास्ता रोकते हैं और कहता है कि तुम है ना मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, इसीलिए मुझे ना तुम्हारे पास आना पड़ा। और उसे ना एक जगह पे बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो चाइनीज़ है वो ना एक कहावत कहते हैं कि एक रात के लिए जो इतनी पुरानी दोस्ती होती है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जिस पर जो मिंगयू है वो मिस्टर मेहता को धक्का देती है और कहती है कि मैं ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से। फिर मिस्टर मेहता कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं है कि लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। जिस पर मिंगयू कहती है डर, मुझे ना किसी चीज़ से डर नहीं लगता, जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं लगता। जिस पर वो मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं ना तुम कंपनसेशन करना चाहता था, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया ना उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं ना तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम वापस देना चाहता था। एक्चुअली मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था जो तुमने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अब ना तुम उस टास्क को मत करो, मैं तुम्हें एक नया काम दे रहा हूँ। उसके बाद ना मैं तुम्हें अब तुम्हारी फ्रीडम दे दूंगा, फिर ना तो तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत पड़ेगी, ना मेरे कहने पर तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना कोई टास्क होगा ना कोई मिशन होगा, तुम फ्री हो जाओगी, तुम एकदम आज़ाद रहोगी। जिस पर उस लालच में मिंगयू भी कहती है कि बताओ मुझे तुम्हारे लिए अब क्या करना पड़ेगा। जिस पर जो मिस्टर मेहता होता है वो कहता है कि तुम ना दोनों ही जैंग ब्रदर्स के बीच ना लड़ाई छिड़ा दो, उन्हें अलग कर दो। जिस पर मिंगयू कहती है तुम ना पागल पागल हो गए हो क्या, क्या चाहते हो। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो यिंगडोंग है ना वो कोई बिजनेस ना करे और है ना उसे इस शंघाई से निकाल दो, वो ना मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है और ये तुम्हारी लाइफ का लास्ट टास्क होगा। उसके बाद तुम एकदम फ्री हो, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, जिसे चुनना चाहती हो चुनो, सब तुम्हारी विश के अकॉर्डिंग होगा, बस तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। जिस पर मिंगयू भी कहती है कि ये अगर तुम उसे प्रॉमिस करो कि ये मेरा लास्ट टास्क होगा तब।
जिस पर जो मिस्टर मेहता है वो भी कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारा लास्ट टास्क होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और मिस्टर मेहता मिंग्यू को एक सिगरेट का बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि ये जो स्पेशली जापान की टैबोको की सिगरेट है, तुम इसे यूज़ करो। और वो ना उसे हाथ में देते हैं और कहते हैं कि अब ना तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारे हाथ में है। फिर हमें मिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग पर यंग मास्टर का वेट कर रही होती है और यंग मास्टर कहते हैं तुमने मुझे बुलाया। जिस पर मिंग्यू कहते हैं कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तो यंग मास्टर कहते हैं कि तुमने अपना माइंड वाइंड चीज कर लिया क्या। जिस पर मिंग्यू कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैंने तुम्हारे भाई को प्रॉमिस किया है कि मैं ना उनकी वाइफ बनूंगी और इस तरीके से मैं तुम्हारी जो भाभी बन जाऊंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों भाई लड़ो। और अगर तुम यहीं पर रहना तो हम तीनों के बीच में मेस क्रिएट हो जाएगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा और भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो सब खुश रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम ना वापस फ्रांस चले जाओ, जहाँ भी जाना चाहते हो जाओ, लेकिन तुम ना शंघाई को छोड़ दो और छोड़ना पड़ेगा। जिस पर जो यंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने मुझे सिर्फ ये सब बात करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था। जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुम ना अपने आप को अच्छे से जानते हो, तुम बिजनेस संभालने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो और तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जिस पर जो यंग मास्टर वो कहते हैं कि ये तुम्हारा ओपिनियन है या मेरे भाई का ओपिनियन है। जिस पर मिंग्यू कहती है कि ये ना हम दोनों का ओपिनियन है कि तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए। जिस पर यंग मास्टर कहते हैं कि मैं ना तुम्हारी नज़रों में हमेशा एक लूजर रहा था, एक फेलियर रहा था। जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें वापस फ्रांस जाना पड़ेगा, यहाँ शंघाई को छोड़ना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए और इसी में सबकी भलाई है और तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते, तुम्हें जाना पड़ेगा और तुम जाओगे। जिस पर जो यंग मास्टर उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं यहीं पर रहूँगा और तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कैपेबल हूँ और मैं ना ये बिजनेस करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इतना गुस्सा करने के बाद जो यंग मास्टर है वो वहाँ से चले जाते हैं और मिंग्यू सिर्फ उन्हें देखती रह जाती है। मिंग्यू को इन सब कहने के बाद काफ़ी बुरा लगता है और यहीं पर हमारा एपिसोड 25 खत्म होता है।